प्रश्न संख्या 1 है आपका कि नए सीईओ द्वारा पद संभालने के बाद एलोन मस्क ट्विटर इंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पद छोड़ देंगे। ट्विटर इंक का मुख्यालय कहाँ है? आपका उत्तर होगा सैन फ्रांसिस्को। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। अरबपति एलोन मस्क नए सीईओ द्वारा पद संभालने के बाद ट्विटर इंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपने पद को छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कुछ प्रमुख विभागों का संचालन करना जारी रखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है कि किस राज्य ने निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार उत्पन्न करने के लिए राज्य में पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? आपका उत्तर होगा असम। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। असम मंत्रिमंडल ने निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए राज्य में पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। नव कार्यान्वित नीति का उद्देश्य स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल निवेश करना है। प्रश्न संख्या 3 है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 15 दिसंबर 2022 से पेयजल सर्वेक्षण का जमीनी सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। पेयजल सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसके तहत शुरू किया गया था? आपका उत्तर होगा एम्ब्रूट 2.0। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 15 दिसंबर 2022 से पेयजल सर्वेक्षण का जमीनी सर्वेक्षण शुरू कर दिया। अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 के तहत सितंबर 2022 में पेयजल सर्वेक्षण लॉन्च किया गया। प्रश्न संख्या 4 है 20 दिसंबर 2022 को किस राज्य ने अनधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक पारित किया? आपका उत्तर होगा गुजरात। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। गुजरात में राज्य विधानसभा ने 20 दिसंबर 2022 को गुजरात अनधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक पारित किया। विधेयक राज्य में अक्टूबर 2022 से पहले निर्मित अवैध व्यावसायिक, शैक्षिक और आवासीय अचल संपत्ति भवनों को निर्धारित शुल्क के भुगतान के पश्चात नियमित करेगा। प्रश्न संख्या 5 है कि भारतीय नौसेना के लिए ASWC प्रोजेक्ट के पहले जहाज अर्नाला का 20 दिसंबर 2022 को चेन्नई के कट्टुपल्ली में शुभारंभ किया गया। इसे किसने बनाया है? आपका उत्तर होगा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित ASW और SWC प्रोजेक्ट के पहले जहाज अर्नाला का 20 दिसंबर 2022 को चेन्नई के कट्टुपल्ली में शुभारंभ किया गया। अर्नाला द्वीप को दिए गए रणनीतिक समुद्री महत्व को दर्शाने के लिए जहाज का नाम अर्नाला रखा गया। प्रश्न संख्या 6 है करीम बेंजेमा ने 20 दिसंबर 2022 को अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। वह किस खेल से संबंधित है? आपका उत्तर होगा फुटबॉल। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। फ्रांसीसी फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने 20 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की। बेंजेमा ने फ्रांस की टीम में अपना कैरियर 97 मैचों में से 37 गोल के साथ समाप्त किया। प्रश्न संख्या 7 है
कि दिसंबर 2022 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में अपनी पुस्तक फिट एट एनी एज का विमोचन किसने किया? उत्तर होगा एयर मार्शल पीवी अय्यर। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। एयर मार्शल पीवी अय्यर सेवानिवृत्त हैं, ने दिसंबर 2022 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में अपनी पुस्तक फिट एट एनी एज लॉन्च की। उन्होंने अपने जीवन के किस्सों को साझा करते हुए बताया कि कैसे वे रोजाना व्यायाम करने के लिए प्रेरित हुए। प्रश्न संख्या 8 है कि कौन सा देश फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन WTO मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा? उत्तर होगा संयुक्त अरब अमीरात। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। संयुक्त अरब अमीरात UAE फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन WTO मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 जून से 17 जून 2022 तक जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। प्रश्न संख्या 9 है कि हाल ही में मीडिया में देखा गया कि राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों का नियम 267 संबंधित है। उत्तर होगा नियमों का निलंबन। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। नियम 267 राज्यसभा में विवाद का कारण बना। राज्यसभा नियम पुस्तिका का नियम 267 एक सदस्य द्वारा सुझाए गए मुद्दे पर बहस करने के लिए दिन के कारोबार को स्थगित करने की अनुमति देता है जो विवाद का विषय बन गया है और शीतकालीन सत्र में विपक्ष द्वारा लाए गए नियम के तहत एक भी नोटिस स्वीकार नहीं किया गया है।